हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम ऑप्शन की एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी को हम समझेंगे। उससे पहले हम अंडरलाइन सिक्योरिटी और अंडरलाइन एसिड को समझ लेते हैं। अंडरलाइन एसिड वो होता है जिसके जो इंडेक्स ट्रेड नहीं हो रहा हो, ठीक है, या जो स्टॉक ट्रेड हो रहा हो उसके ऑप्शन भी और फ्यूचर भी अवेलेबल हो, तो उस ऑप्शन के या इंडेक्स के हिसाब से वो ट्रेड हो रहा है। तो जो इंडेक्स और जो स्टॉक है फ्यूचर और ऑप्शन वाला, उसके रेस्पेक्ट में जो है ना, उसको हम मेन मान के हम अंडरलाइन एसेट समझ सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 है ना हमारा, क्या अंडरलाइन एसेट है। और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक कैश, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये सारे जितने भी हैं हमारे क्या हैं, ये अंडरलाइन एसिड हैं। जैसे ऑल ऑप्शन स्टॉक हैं, ये क्या है, हमारे अंडरलाइन एसिड हैं। जब इनके ऑप्शन और फ्यूचर जब ट्रेड होते हैं ना, तो इस अंडरलाइन एसिड के अकॉर्डिंग ही उसमें चेंजिंग आता है। तो हम सबसे पहले हमारे पास में कौन कौन से राइट होते हैं किसी भी ऑप्शन को बाय या सेल करने के लिए। जैसे हम ऑप्शन इंडेक्स को कैश में हम ट्रेड नहीं कर सकते, पर स्टॉक को तो हम कैश में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि ये है, आपके पास बाइंग ऑप्शन है और दूसरा सेलिंग ऑप्शन है। तो आपको है ना, अगर आपका व्यू पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग आप कॉल बाई कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो, फ्यूचर बाई कर सकते हो, उसको कैश में खरीद सकते हो। इसमें क्या है ऑप्शन है आपके पास, आपको है ना पुट बाई कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो, और आपके पास होल्डिंग होती है उसको सेल कर सकते हो, या फिर आप इंट्राडे में भी आप है ना किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हो। शर्त ये है वो आपको इंट्राडे में ही इसका करना होगा। आगे चलते हैं। ये आपका स्ट्राइक प्राइस और आपका स्पॉट प्राइस में है। जैसे करेंट जो भी प्राइस होगी वो उस अंडरलाइन एसेट की, स्टॉक की, इंडेक्स की, वो क्या होगी, आपकी स्पॉट प्राइस होगी। इस स्पॉट प्राइस में जैसे जैसे चेंजिंग आएगा उस हिसाब से स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन प्रीमियम में चेंज आएगा। तो जैसे हमने है ना यहाँ स्ट्राइक प्राइस, ये हमने निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स की हमने स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट की है ना, एक एक दो दो स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ ले ली, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये आपका स्पॉट प्राइस है। तो हमने इंडेक्स का जो है ना स्पॉट प्राइस और आपका स्ट्राइक प्राइस को समझ गया। आगे चलते हैं ऑप्शन का। ये ऑप्शन में है ना हमारे पास में ऑप्शन का जो कॉल और पुट, आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, आपका व्यू नेगेटिव है तो आप पुट बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इसमें हम कहते हैं कि जो हमने बाई किया है वो प्रीमियम जाता किसके पास है। तो जैसे कि आपने है ना ऑप्शन बाई किया है तो वो प्रीमियम सेलर के पास जाता। तो आपके पास में क्या है, सेल्स राइट जो है, आपको राइट टू बाई कॉल ऑप्शन, राइट टू सेल पुट ऑप्शन। अब आपके पास में ये चीज आती है कि आपने कॉल बाई किया है ना, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट उस दौरान अनलिमिटेड होगा, लॉस आपने जो प्रीमियम पेड किया है उतना ही होगा। यदि आपने पुट बाई किया है, पुट बाई में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और लिमिटेड जो प्रीमियम आपने पेड किया है वही आपका लॉस होगा। वहीं आपने किसी भी कॉल और पुट को राइट किया या सेल किया है, उस कंडीशन में आपको
जो प्रीमियम रिसीव है कॉल या पुट में, वही आपका प्रॉफिट है। उसके बाद आपके अगेंस्ट जाता है तो लॉस आपको अनलिमिटेड बेयर करना होगा। इसमें हमने है ना कंपेयरिंग करी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लेवल पे आपको हाई रिस्क या लो रिस्क रह सकता है। जैसे कि हम प्रीमियम है ना, इन द मनी में आपका प्रीमियम हाई होगा, रिस्क भी हाई होगा, रिवॉर्ड भी हाई होगा और प्रॉफिट भी हाई होगा। वहीं एट द मनी पे प्रीमियम मीडियम होगा, आपका रिस्क मीडियम होगा, रिवॉर्ड मीडियम होगा और आपका प्रॉफिट मीडियम होगा। वहीं ओटीएम पे आपका लो रिस्क रहेगा, लो प्रीमियम रहेगा, लो रिस्क रहेगा, लो रिवॉर्ड रहेगा और लो प्रॉफिट रहेगा। अब हम समझते हैं इनकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में आप मत जाइए, आपको सिर्फ ये समझना है कि एट द मनी इन द मनी है क्या। तो हम कह रहे हैं एट द मनी में क्या है कि जैसे कि ये करंट का प्राइस है, तो अब आपको ये आपका करंट प्राइस है, ये आपका एटीएम है जिसको हम एट द मनी बोलते हैं। तो प्राइस इसके ऊपर सारी कॉल क्या है, ओटीएम है, आउट ऑफ मनी। इसके नीचे आपकी इन द मनी है, आईटीएम। ठीक है, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। अगर हम इसी की अपोजिट बात करें कि आपकी है ना जब प्राइस गिर रहा है, ठीक है, तो ये आपका एटीएम है। ठीक है, ये यहां सारी प्राइस जो चल रही है उसके अपोजिट में जितने भी हैं वो आपकी इन द मनी है, आईटीएम। प्राइस जिधर जा रहा है वो उधर ओटीएम है। प्राइस किसकी तरफ जा रहा है, ओटीएम की तरफ। प्राइस जो भी है ना एट द मनी से अगर वो बाहर की तरफ जा रहा है तो ओटीएम में, ये आपका ओटीएम होगा, एटीएम में ये आपकी पुट साइड के लिए हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन बाय आपका इन द मनी का, यही डेफिनेशन बाय आपका आउट ऑफ मनी का। इसमें समझते हैं खाली इंट्रिंसिक वैल्यू, कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि आपकी अगर कोई भी स्टॉक प्राइस इन द मनी में है तो क्या होगी, उसकी इंक्रीज हो रही होगी क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसका टाइम वैल्यू उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। परंतु हम एट द मनी की बात करें, वहां इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, टाइम वैल्यू मैक्सिमम होती है। जहां हम आउट ऑफ मनी की बात करें, आउट ऑफ द मनी का आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है और टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रही है। चलिए, यहां पे हमने सिर्फ ये चीज को मेंशन किया है कि स्ट्राइक प्राइस जो है उससे प्रीमियम अगर 18 रुपीज है, कब, जब उसका स्पॉट प्राइस कितने का है, 96 का। तो 96 से स्ट्राइक प्राइस नीचे है तो ये इन द मनी का है। तो इन द मनी में आपका प्रीमियम क्या है, हमारे पास प्रीमियम 18 रुपीज का है, उसमें 16 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू और 2 रुपए आपका टाइम वैल्यू है। कैसे कि 18 और ये 98 हो गया, तो 98 में क्या है, 2 रुपये हमारे पास में टाइम वैल्यू होगी। ऐसे ऐसे 85 पे ये, अब 100 पे क्या है, 100 पे यहाँ से क्या है, पूरा टोटल 100 पे प्रीमियम था 3 रुपये है और ये आपका 96 है, तो पूरा टोटली आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर टाइम वैल्यू बचा। ये डेफिनेशन बाय है कि कॉल इन द मनी में क्या है, कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, किसकी, इन द मनी में। वहीं कॉल एट द मनी में क्या होगा, वो इक्वल होगी, उसकी क्या है, मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इक्वल होगी। इसमें क्या होगी, जो मार्केट प्राइस इज लेस देन आपका स्ट्राइक प्राइस। ऐसे पुट की तरफ करेंगे हम, तो बहन करेंट मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, किसमें, इन द मनी में। अब इसमें भी आपका इक्वल रहेगा, किसमें, एट द मनी में। इसमें आपका क्या होगा, इन द मनी में आपका आउट ऑफ मनी में हो जाएगा आपका, व्हेन करंट मार्केट प्राइस इज
देन स्ट्राइक प्राइस। तो ये है। इसके हम मल्टीपल हमने यहाँ पे डेफिनेशन बाय रखे हैं, सेम यही है। इसमें सिर्फ आपको ये है कि अगर एट द मनी पे आपका 24,000 है, ये एट द मनी है 24,000, ठीक है। तो यहाँ पर सारे है ना, ये आपकी कॉल क्या रहेगी, इन द मनी की रहेगी, और ये आपकी पुट के लिए इन द मनी रहेगी। ये आपकी कॉल के लिए आउट ऑफ मनी रहेगी, ये आपकी पुट के लिए आउट। सेम इसी में ये भी देख लेते हैं, सेम वही स्ट्राइक प्राइस है जो डिफरेंस से है ना प्रेजेंटेशन में है। ये आपका ऑप्शन ग्रीक्स है जो हम आगे और वीडियो में सीखेंगे। ये ऑप्शन ग्रीक में ना कि एट द मनी पर इन द मनी पर डेल्टा किस तरह से काम वर्क करता है। तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है, ठीक है, दोनों से। इसका माइनस का होता है पुट का, और वहीं पे आउट ऑफ द मनी में क्या होता है आपका 0 से लेके 0.5 होता है, ठीक। 0.5 है तो हम किसकी तरफ चल रहे हैं, 0 की तरफ। ये है माइनस से 0 की तरफ। अगर आप 0.5 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, इन द मनी के लिए ये माइनस 1 से लेके 0.5 तक के लिए। तो ये सिर्फ डेल्टा के लिए, ये आगे हम इसको सीखेंगे। ये यहाँ पे कहाँ हाई डीके हो सकता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू में है ना, कि यहाँ थीटा डीके कहाँ ज्यादा हो सकता है। तो एट द मनी का आपका क्या है कि हाई थीटा डीके होता है, ठीक है, एट द मनी पर। आउट ऑफ मनी में टोटली थीटा डीके होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ओनली क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये आपको गामा के लिए बताया गया है, कहाँ मैक्सिमम है। गामा रेफर टू डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा के इंटरचेंज को बताता है ना। तो उससे डेल्टा क्या है आपका, है ना, इन द मनी की तरफ है ना डेल्टा ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपको ये इसमें गामा के लिए ऑप्शन के लिए ये हम डिटेल में है ना ऑप्शन में रीड करेंगे। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये है हमारी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या है कि हमारी जो अभी करंट की स्पॉट प्राइस क्या है, ये है आपकी करंट की स्पॉट प्राइस, ये आपकी करंट स्पॉट प्राइस है जो 23,727 है। तो हम क्या कि 23,700 वाली ये क्या है, ये आपका रहेगा एट द मनी ऑप्शन चेन में। ये आपका ऑप्शन चेन है, ये है एट द मनी। तो ये टोटल किसके लिए, कॉल के लिए इन द मनी है, ये आपकी पुट के लिए इन द मनी है। ये आपका ये एरिया है ना, ये आपका आउट ऑफ मनी है, ये आपका कॉल का आउट ऑफ मनी है, ये पुट का आउट ऑफ मनी। तो ये था आपका एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। नमस्कार साथियों।